इसके नाम ड्रामा बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बन चुका है। रुतबा और अस्का के बीच में जो एक नई जंग छिड़ चुकी है। रुतबा के सामने ये सारी की सारी असलियत आ चुकी है कि मुझे अल्तमश से दूर करने वाली अस्का ही थी। अब क्या अल्तमश जो है वो अस्का को तलाक देगा? किस तरीके से इस घर से धक्के देकर घसीट कर बाहर निकाल देगा? की शादी पे अल्तमश की जो नजर होती है वो रुतबा के ऊपर होती है और अल्तमश रुतबा के करीब होने की कोशिश करता है, तो अस्का से ये चीजें बर्दाश्त नहीं होती। वो नाराज होकर अपने घर चली जाती है। पीछे से जो अल्तमश की सास होती है वो अस्का के पास आती है। जिस वक्त अस्का अपने कमरे के अंदर मौजूद होती है तो उससे बात करने की कोशिश करती है और कहती है कि भाई क्या वजह है, आप इतनी नाराज क्यों हैं? आपकी बहन की शादी है, आप उसकी खुशी में शरीक होती या अपने घर वालों को सपोर्ट करती? तो ये बातें जब अस्का सुनती है ना तो वो साफ अल्फाज में इनकार कर देती है और उससे कहती है कि भाई अल्तमश आज भी जो है वो रुतबा को चाहता है, आज भी अल्तमश के दिल में जो है रुतबा का एक मकाम है। तो अल्तमश की माँ समझाती और कहती कि बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, वो एक दूसरे के कजन है और अगर एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो इसमें बुरी बात नहीं है। तो अस्का जो है वो खड़ी हो जाती है और सास को कहती है कि भाई आप इस हकीकत को नहीं जुटला सकती, मैं कोई अंधी नहीं हूँ, गूंगी या बहरी नहीं हूँ, मैं अपनी आंखों के साथ सब कुछ देख रही हूँ। अल्तमश और रुतबा एक दूसरे के साथ अब भी मोहब्बत करते हैं और अल्तमश आज भी जो है वो रुतबा के पीछे कुत्ते की तरफ पड़ा हुआ है। जब ये शोर मचता है तो अल्तमश के कानों तक ये आवाज पहुंचती है तो अल्तमश आ जाता है और अपनी माँ से पूछने की कोशिश करता है। उसने कहता है कि माँ जी ये सब कुछ क्या चल रहा है, कैसी बातें हो रही हैं? तो अस्का बोल पड़ती है और अल्तमश को कहती है कि भाई तू रुतबा के साथ मुलाकात करता है, लेकिन आज के बाद तूने उसके साथ मुलाकात की ना तो तेरी खैर नहीं होगी, मैंने तेरी चमड़ी उधेड़ देनी है। तो अल्तमश ये बातें सुनता है तो डर जाता है और वो अस्का को कहता है कि माजरत करता हूँ, आज के बाद जो है वो मुलाकात नहीं करूँगा। अल्तमश हाथ उठाने की कोशिश करता है तो आगे से अल्तमश की माँ रोक लेती है और अल्तमश को समझाती और कहती है कि भाई खुशी का मौका है और आप लोग इस शक्ल जो है वो तमाशा खड़ा कर लेंगे तो लोग क्या सोचेंगे? अस्का बहन है, अस्का को वहां पर खुशी के साथ जो है वो जाना चाहिए। तो अल्तमश कहता है कि भाई तुम्हें जो है इस घर से कोई निकालेगा तो वो रुतबा की हसद होगी, वो तुम्हें इस घर से निकाल देगी। ये बातें कहकर वहां से अल्तमश चला जाता है, उसकी माँ भी चली जाती है। अब अस्का के जहन में जो है वो एक नया वहम या एक नया डर पैदा हो चुका है कि भाई रुतबा वाकई इस घर में जो है वो मुझे जल्दी से निकाल देगी। अब वो कोशिश करेगी और भी ज्यादा जो है वो रुतबा को दूर करने के लिए। जिस वक्त वहां पर घर पहुंचती है अपनी माँ के आरफा की शादी पे तो आरफा को जो है वो ब्यूटी पार्लर से तैयार करवा कर लेकर आ रही होती है रुतबा। आरफा बड़ी प्यारी लग रही होती है और रुतबा और आरफा के बीच में जो एक थोड़ी बहुत गलत फहमियां चाह रही थी ना वो हमेशा के लिए खत्म हो जाती हैं। अस्का जब आती है तो आरफा के ऊपर शोर मचाना शुरू कर देती है, अपनी माँ के ऊपर भी शोर मचाती है और अपनी माँ को कहती है कि माँ जी इसने जो सब कुछ रुतबा को बता दिया होगा, जो सारी हमारी असलियत है इसने रुतबा के सामने खोल कर रख दी होगी। इसने ये भी बताया होगा कि भाई अल्तमश को हमने रुतबा से छीना है, हमने जो वो झूठ को सच और सच को झूठ साबित किया था। तो आरफा बोल पड़ती है और वो अस्का को कहती है कि हाँ सब कुछ मैंने रुतबा को बताया क्योंकि आप लोगों का जो ये गुनाह का बोझ है मैं अपने सर के ऊपर मजीद नहीं उठा सकती थी, मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। आरफा ने खुलकर ये सारी बातें रुतबा को बताई हैं और उसे ये भी कहा है कि भाई आज भी अल्तमश तुम्हारे साथ मोहब्बत करता है। अस्का को इस बात पे बड़ा गुस्सा आता है और वो आरफा को थप्पड़ मारने की कोशिश करती है। जिस वक्त उसे थप्पड़ मारती है तो आगे से जो वो रुतबा आ जाती है और वो अस्का का थप्पड़ जो है वो पकड़ लेती है, उसका हाथ पकड़ लेती है। उसे कहती है भाई ये झंडा जो अपने पास संभाल कर रखो, तुम्हें जो है वो लहराने के काम आएगा। वहां से जो रुतबा चली जाती है आरफा को साथ लेकर। अस्का जो है वो अंदर से जो वो आग बगोला हो जाती है कि भाई मेरे घर में मेरी बहन की सपोर्ट ये कैसे कर रही है, मेरी बहन है, मैं इसके ऊपर हाथ उठा भी रही हूँ तो इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, उसमें मार सकती हूँ, लेकिन तू पहले मारती थी लेकिन अब रुतबा आ चुकी है और किसी भी सूरत में आरफा के ऊपर इस तरह का जुल्म नहीं होने दे। तो यहाँ से जाएंगे पीछे से जो वो अस्का की माँ अस्का को समझाएगी, उससे कहेगी कि बेटा तू हौसला कर, थोड़ी सी ठंडी हो जा, तू जब इस तरह का गुस्सा करेगी, इस तरह की जो नफरत दिखाने की कोशिश करेगी तो शादी पे लोग क्या सोचेंगे। जिस वक्त शादी खत्म हो जाए तो उसके बाद हम लोग बैठकर बात करेंगे। रुतबा जो अपने घर वापस चली जाएगी, तुम्हारा जो साफ माहौल होगा वो क्लियर हो जाएगा, तो आप अल्तमश को प्यार से समझा सकती हैं। लेकिन अस्का चाहती है कि जल्दी से ये सब कुछ हो, शादी में ये चीज़ें मुझसे बर्दाश्त नहीं होती क्योंकि शादी में अल्तमश की जो नज़र होती है ना वो रुतबा के ऊपर होती है। वो हर वक्त उसे ताड़ कर रखा हुआ होता है, हर वक्त उसकी तरफ देखता रहता है और जब भी अस्का ये माहौल देखती है तो उससे ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती। वो चाहती है कि जल्दी से ये शादी ख़त्म हो रातों रात और रुतबा जो अपने घर चली जाए, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हो सकता क्योंकि अब अस्का के जो दिन हैं वो हमेशा के लिए बुरे शुरू हो चुके हैं। जिस हिसाब से अस्का ने रुतबा के साथ किया था, उसके दिल में नफरत पैदा करने की कोशिश की थी और अल्तमश को अपनी तरफ खींचने की
कोशिश की थी, तो आज जो है वो अस्का के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। शादी का माहौल बना होता है, रुतबा बड़ी प्यारी लग रही होती है और अल्तमश उसके पास जाता है और जाकर माफ़ी शाफियाँ मांगना शुरू कर देता है और कहते हैं कि भाई मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, अब मैं ये गलती नहीं करूँगा, आप मुझे माफ़ कर दें। तो जब ये बातें रुतबा सुनती है तो वह अल्तमश को जवाब देती है, उससे कहती है कि आपको शायद इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि कुछ गलतियाँ ऐसी होती हैं जिनका मदावा नहीं किया जा सकता। तो वहाँ पर अल्तमश कहता है कि मुझे एक मौका दे दें, उसके बाद मैं अपनी गलती का मदावा जो है वो करके दिखाऊंगा, हर सूरत में आपके दिल में जो है वो जगह बनाकर दिखाऊंगा। तो रुतबा कहते हैं कि अच्छा चलो ठीक है, इस माहौल को या इस बात को भी देख लेते हैं कि कब आप अपनी गलतियों को जो है वो तस्लीम करते हो। अब अल्तमश चाहता है कि रुतबा जो है वो मेरे पास आ जाए और उससे जो है माफ़ी मांगूं, लेकिन ये ऊपर से चाहता है, अंदर से उसकी कोई ऐसी सोच नहीं है। अल्तमश को आज भी जो है वो सिर्फ और सिर्फ मेहर अली की जो दौलत है या उस जायदाद है उसके ऊपर इसकी नज़र है। वो चाहता है कि रुतबा को मैं हासिल कर लूँ और उसके बाद सारी जो जायदाद है वो अपनी मुट्ठी में कर दूँ। उसके बाद रुतबा अगर जाना चाहती भी है तो मुझे किसी किस्म का कोई भी इतराज़ नहीं है। रुतबा और अस्का के बीच में जो वो जंग छिड़ चुकी है, इस जंग का जो फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा वो अल्तमश करेगा। वो चाहेगा कि इन दोनों के बीच में जो एक माहौल बनता रहे और मैं रुतबा को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करूँ, क्योंकि जब इन दोनों के बीच में एक माहौल बनेगा, रुतबा जो वो चैलेंज करेगी अस्का को कि मैं अल्तमश के पास जा रही हूँ तो मुझे रोक कर दिखाना चाहती हूँ, दिखा दो। तो जब वो उसके पास जाएगी तो अस्का रोकने की कोशिश करेगी, अपने आप को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगी, जिस पर जो वो अस्का ये सब कुछ कर दिखाएगी और अल्तमश इस बात पे रोकेगा भी नहीं, क्योंकि अल्तमश की तो माँ है, वो अल्तमश को रोकने की कोशिश करती है, उसे समझाने की कोशिश करती है कि भाई आपको अस्का के साथ आप ठीक रहना पड़ेगा, उसके साथ अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आप अस्का के बारे में ना भी सोचें तो आपके अपने वली वारिस के बारे में सोचें, आपका बच्चा इस दुनिया में आने वाला है और अस्का ने कोई इस किस्म का कदम उठाया तो आपकी जो जायदाद का वारिस कोई भी नहीं होगा। इसी वजह से जो है वो अल्तमश अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल करता है, अपने आप को थोड़ा सा संभालता है, लेकिन अस्का अपने आप को नहीं संभालती और अस्का इसी चीज़ का फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगी और वो अल्तमश को बार बार जो है वो धमकियाँ देगी। अल्तमश मजबूर हो जाएगा अस्का के साथ कि भाई अगर ठीक है तू नहीं रहना चाहती तो ना रहे, मैं जो है वो तुम्हें तलाक देने के लिए तैयार हूँ, अगर तू जाना चाहती तो जा सकती है। तो जब तलाक की बात आएगी तो फिर अस्का जो है वो हो सकता है कि डर जाए, उसे थोड़ा सा जो है वो खौफ मिल जाए और दोबारा जो वो इस किस्म की हरकतें ना करे। लेकिन अस्का के पास एक पॉइंट है, उसके पास एक मंजिल है कि इस तरीके से मैं जैसे धमकी दूंगी बच्चे के जरिए से तो इस यहाँ पर जो वो अल्तमश डर जाएगा और इस किस्म की जो वो हरकत नहीं करेगा। कि अब रुतबा जो है वो कैसे अल्तमश को सजा पहुंचवा सकती है, क्योंकि रुतबा का मंजिल या उसका जो ख्वाब है वो एक ही है कि मैं अपने बाप के जो एक नफरत जो डालने वाला, मेरे बाप के साथ जुल्म करने वाला इंसान अल्तमश, उसको मैं जल्द से जल्द जो है वो सजा दिलवा सकूँ। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लाजमी में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में जो है वो रुतबा और अस्का के बीच में जंग छिड़ जाएगी? अगर ये जंग छिड़ती है तो इसमें जो है वो जीतता क्यों ना है, क्योंकि जब जंग छिड़ेगी तो उसके बाद ये गेम पहुंचेगी अल्तमश के पास, तो अल्तमश को जो वो एक को सिलेक्ट करना पड़ेगा, वो किस तरफ अंगली उठाता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है जहाँ पर, और अस्का को कैसे कैसे जो है वो तलाक मिलेगी, किस तरीके से ये जलील होगी, ये सब आपने बताना है। और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह।